कैसे हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीएमएलएन को 2024 के इलेक्शन में किस तरह शिकस्त हुई या उसकी क्या वजूहात थी और क्या क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर उनके बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए, उनको शिकस्त हुई और उनके कई उम्मीदवार ऐसे जो थे जो कि जीत रहे थे लेकिन वो हार गए, उसकी क्या वजह बनी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपने गढ़ गुजरावाला में सबसे बड़ी शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा, उसकी क्या वजह थी। उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कितनी सीटें निकाली, तो उन्होंने तकरीबन कौमी असम्बली की जो थी वो तकरीबन 73 नशिस्तें निकाली थी, ठीक है। और पंजाब असम्बली की जो थी वो तकरीबन 145 के करीब नशिस्तें निकाली हैं। लेकिन दोस्तों वो इसको अपनी विक्ट्री तो बता रहे हैं कि हमने अक्सरियती जमात होने के नाते पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के नाम पर या जमात के साथ हम उभरे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि वो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे इंडिपेंडेंट, उनसे उनको शिकस्त का सामना ही करना पड़ा है। उनका मुकाबला नक था। कौमी असम्बली में उनकी नशिस्तें कम है नून लीग की, लेकिन पंजाब असम्बली में उनका मुकाबला तकरीबन बराबर ही रहा है। अगर हम बात कर लें कि उनके बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो क्यों उल्ट गए या उनको शिकस्त क्यों हुई, तो दोस्तों उसकी वजह है सबसे बड़ी कि उनके दिल दिमाग या जहन में ये बात बैठ गई थी, बिलाशुबा ये मजाक लगा लें या जो भी है, कि उनके दिल में ये था कि हमारी गल हो गई है। ये जो गल हो गई है ना, इस गल ने ही इनको मरवा दिया है। अगर हम आपसे ही पूछें तो अगर हम ये देखें कि इनको शिकस्त हुई क्यों, तो दोस्तों आपको याद होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इन्होंने हुकूमत ले ली। उसके बाद जो भी महंगाई में इतना इजाफा हुआ, इतनी हद तक इजाफा हुआ कि अवाम का बुरकस निकल गया। बिजली के बिल अंधाधुंध आए, गैस के बिलों में होशरुबा इजाफा हुआ। दोस्तों अगर ये जब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था, अगर ये फौरन इलेक्शन में चले जाते तो इनका चांस था कि ये बारीक सीरीज के साथ सामने आ सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी की, इन पर किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अगर ये कह भी दें कि हम के साथ हमें ट्रैप किया गया, कि हमें ज़बरदस्ती कहा गया कि IMF का प्रोग्राम लेना है इसलिए आपको हुकूमत करनी चाहिए, तो दोस्तों ये इनकी राय हो सकती है। अवाम ने जो देखा अवाम वही सोचेगी या अवाम वही समझेगी। उसके बाद अगर हम देख लें कि जब इलेक्शन करीब आए तो जो भी इनकी पार्टी के उम्मीदवार थे वो घरों से बाहर निकलते ही नहीं थे। उनका यही बयानिया था या उनकी यही जहन सारी हो चुकी थी कि रियासत जो है वो हमारे साथ है और वो हमें जिता देगी। लेकिन हुआ उनके उसके बिल्कुल बरक्स। जब इलेक्शन का दिन आया तो नौजवानों ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया और इनको बताया कि इस तरह नहीं, अब सिस्टम जो है इस तरह नहीं चल सकता। इनको जो है जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम को ही समझना पड़ेगा। ताकत का सरचश्मा जो है अब अवाम ही रहेगी आइंदा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर नून लीग को गुजरावाला जो इनका गढ़ रहा है तकरीबन पिछले 20-25 साल से, इनको वहां पर शिकस्त क्यों हुई और इनके बड़े बड़े बुर्ज वहां से क्यों उल्ट गए। जैसा कि आपको याद होगा कि खुरम दस्तगीर जो थे वो तीसरी बार लगातार जीतते रहे यहाँ पर नेशनल असम्बली की सीट, लेकिन इस दफा वो हार गए। इनके दूसरे जो नाराज थे कैंडिडेट्स, लेकिन इन्होंने अब उनको टिकट नहीं दिया था, अशरफ अली अंसारी, वो भी हार गए। लेकिन हम नून लीग की अभी बात करते हैं। दोस्तों नून लीग की जो नेशनल असम्बली की जो सीट थी गुजरावाला में वो 5 थी। दोस्तों नून लीग NA-77 और NA-78 की जो सीट है वो तो निकालने में कामयाब हो गई गुजरावाला से, लेकिन दूसरी जो 3 थी उसमें नून लीग को शिकस्त हुई। लेकिन जो पंजाब असम्बली की जो सीट थी उन पर भी तकरीबन इनका नेक टू नेक ही मुकाबला रहा। तकरीबन आधी ये हार गए और आधी जीत गए। कुछ का रिजल्ट अभी बाकी है, उनका कंफर्म नहीं, क्योंकि कुछ चैलेंज भी हो चुके हैं, आपको याद है। अच्छा अगर हम बात करें कि दोस्तों गुजरावाला में इनको शिकस्त की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो दोस्तों 2013 से पहले तो इन्होंने गुजरावाला में, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि यार बताओ
गुजरांवाला तो आपका शहर अपना और नून लीग का गढ़ रहा है, तो क्या वजह बनी। तो उसने मुझे बताया कि 2013 से जब इनकी हुकूमत आई तब तो इन्होंने जो जना इंटरचेंज है वो भी बनाया, और अंदरून शहर जो गुजरांवाला है उसके अंदर भी ब्रिज वगैरह बनाया, पुल वगैरह बनाया। तो उसने कहा कि तब तो इनकी बहुत ही ज़्यादा जो थी ना वो पब्लिक में सपोर्ट हो चुकी थी कि ये काम करवा रहे हैं गुजरांवाला में, ये पार्टी जो है इसी को ही वोट देना है। लेकिन दोस्तों उसका कहना था कि जब 2018 में इनकी हुकूमत आई, या हुकूमत तो नहीं आई लेकिन जब इलेक्शन हुए तो ये हार गए। लेकिन दोस्तों 2018 के बाद जब वोटर कॉन्फिडेंस आया 2021-22 में, तो उसका कहना ये था कि तकरीबन पौने 2 साल हुकूमत रही नून लीग की, लेकिन इन्होंने गुजरांवाला में कोई भी ढंग का काम नहीं करवाया। उसका कहना था कि इन्होंने क्या किया कि कुछ मोहल्लों में ये किया कि इनकी हुकूमत के दौरान ही ये काम हुआ कि कुछ गलियां बनवाई गई इलेक्शन के कुछ देर कबल, लेकिन 15-20 दिन बाद ही जो गलियां बनाई गई उनको उखाड़ दिया गया कि यहाँ पर पाइप डलेगा, यानी कि अवाम का टैक्स जो है या अवाम का पैसा जो है उसको ज़ाया किया गया। उसका ये भी कहना था कि 2013 के बाद इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कि गुजरांवाला का जो अंदरून शहर है ना उसके अंदर एक नहर गुजारी गई। उसने कहा कि ये साफ पानी की नहर थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट को ज़ाया कर दिया गया। वो जो नहर थी वो पक्की बनाई गई, ठीक है, सीमेंट की बनाई गई, वो कच्ची नहीं थी, लेकिन उसके अंदर गंदा पानी छोड़ दिया गया। वो प्रोजेक्ट नाकाम कर दिया गया या खराब कर दिया गया कि बाद में इनकी पौने 2 साल की हुकूमत रही, उस दौरान ये उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो था या उसकी जो हालत थी उसको कदरे बेहतर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया उसके लिए। उसने मुझे एक और वजह बताई। उसने कहा कि जब ये इलेक्शन के करीब दिन आ गए तो इन्होंने कंपेन नहीं की डोर टू डोर जाकर। उसका ये कहना था कि इन्होंने कोई भी पौने 2 साल में गुजरांवाला में कोई भी ट्रांसपोर्ट के मुतालिक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दिया। उसकी ना एक बात जो मैंने सुनी मैं खुद हैरान हो गया। उसने कहा कि अगर हम लोअर की तरफ से आए ना गुजरांवाला में, तो उसने कहा कि आगे जब अंदरून शहर ट्रैफिक जाती है ना रात के वक्त तकरीबन 8-9 बजे, चंदा किला जो मेन रोड है ना, उसने कहा कि वहाँ से अंदरून शहर आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर हम बाहर वाली साइड से गुजरांवाला की तरफ आए, ठीक है, वहाँ पर ख्याली या नवाब चौक या आलम चौक इस तरह की जो साइडें हैं चौक जो आते हैं, उसने कहा तकरीबन 20 किलोमीटर का एरिया बनता है जो कि रात को इलाका गैर बन जाता है, वहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। उसने मुझे ये कहा कि मैंने उसको कहा कि मैंने कहा यार उन्होंने कोई प्रोजेक्ट वगैरह तो गुजरांवाला में लॉन्च तो किए हैं, लेकिन उसने कहा कि इन्होंने पौने 2 साल में कोई भी ऐसा ढंग का काम नहीं किया। उसने कहा कि सिर्फ एक हॉस्पिटल जो बना हुआ है पहले का उसकी सिर्फ मरम्मत जारी है, वो भी अभी तक जारी है, मरम्मत मुकम्मल नहीं हुई। उसका ये भी कहना था कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से इन्होंने अगर लाहौर के साथ मुआवजा किया जाए, उसका ये कहना था कि लाहौर में इन्होंने स्पीडो बस दी, इसमें कोई शक नहीं। उसने कहा कि इन्होंने लाहौर में मेट्रो बस भी दी, इन्होंने लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन भी दी, लेकिन गुजरांवाला को ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया, जो कि मैं खुद सुनकर बहुत हैरान हुआ कि अगर ट्रांसपोर्ट का कोई भी मनसूबा ना भी हो तो गुजारा हो जाता है। लेकिन जब उसने मुझे ये कहा कि अगर हम रात को लाहौर की तरफ से आए तो कोई भी वो जो गाड़ी वाला होगा वो ये कहेगा कि मैं अंदरून शहर जाऊँगा, मैं बिरूने शहर की तरफ से नहीं जाऊँगा। तो ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी भी हुई। तो उसने मुझे कहा कि ये जो गुजरांवाला की जो आवाम है या गुजरांवाला के जो नौजवान है उसके अंदर ये सेंटीमेंट पाया जा रहा था कि इन्होंने कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो गुजरांवाला में कोई भी लॉन्च नहीं किया। तो दोस्तों उसके मुताबिक गुजरांवाला के अंदर हारने की इनकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि इन्होंने गुजरांवाला को कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया जो आवाम को अपनी तरफ खींचे, जिस तरह के मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट के हवाले से। दोस्तों और भी कई वजूहत थी, लेकिन ये जो थोड़ी सी मैंने जो आपको बताई है वजह, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है और आपकी इस वीडियो के मुतालिक क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।